कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा माकीनवक्षोरुहान् मुक्ताहारविभूषणान् परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकान् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। नृसिंहगुरुसञ्जातं शिष्यकार्पण्यनाशनं संवित्पुञ्जगिरिप्रख्यम् ईश्वराख्यं गुरुं भजे। इस त्रिदिवसीय संवित सत्र में भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों के वर्षों के उपरांत फलोदी में आने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पूज्य श्री की अनुकंपा से यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि संगत साधनाएं एक आश्रम बना हुआ है। इसमें पूज्य श्री का कोई विशेष गौरव मैं नहीं समझता, पर अवश्य यहाँ पे जो कितने ही वर्षों से अनुग्रहित संगत साधक हैं उनका तो इसमें गौरव है ही कि आप ऐसे एक स्थान बना पाए जहाँ आगे वाली पीढ़ियों को भी केवल स्मरणार्थ ही नहीं अपितु संवित साधना उपासना करने का एक अवसर मिलेगा, एक प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। फिर पूज्य श्री स्वयं आज बता रहे थे कि जिस प्रकार से वहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्तिक मास में रुद्राभिषेक इत्यादि आपने आयोजित करके अच्छी तरह से शिवाराधना की और उसकी मंगल या तो कहें पूर्णाहुति के समय पूज्य श्री स्वयं यहाँ पे विराजमान हुए। पूज्य श्री स्वामी जी प्रसन्न हुए और फिर उनकी प्रसन्नता यानी आपको तो हम सबों को साक्षात ईश्वर का ही अनुग्रह ये हम सबों को प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान संविद ईश्वर वस्तुतः और कहीं जहाँ कहीं प्रतिष्ठा की हो संविद ईश्वर नाम पूज्य श्री ने दिया नहीं, उस रूप से भगवान को स्वीकारा नहीं। वहाँ के नाम को लेके भले ही संविद जुड़ा हो शब्द, यहाँ पे तो संविद ईश्वर स्वयं विराजमान है। पूज्य श्री के संकल्प से उस शिवलिंग में निहित शक्ति वो तो आपको उन्होंने प्रकट करके ही बताई, और वैसे भी उस शक्ति को अत्यंत सौम्य रूप में यानी नाग रूप में नहीं, सौम्य अनुग्रहात्मिका रूप में पूज्य श्री ने प्रतिष्ठित किया है। यहाँ पे भुवनेश्वरी के रूप में 14 भुवनों की अधिष्ठात्री है वो ऐसी है जो सारी सृष्टि स्थिति लय करती है। ऐसे करने से शिव को भी जीव भाव में डालने वाली है, और साधक की जो कामना है, साधक की भी कामना रहती है मैं गुरु जी को जो कह रहे हैं मैं समझूं और उनके योग्य बनूं, ये तो कामना रहती है साधक की शिष्य की। तो वो समझ के पोषण करने वाली, मार्ग बताने वाली, प्रेरणा देने वाली वो भुवनेश्वरी है। उसमें जो साधक के हित में है, जो अवकाश प्रदान किए जाने चाहिए, जो जैसे बल बढ़ाया जाना चाहिए, वो सब करने वाली गुरुमूर्ति ही है वो, और उनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। शिवानंद लहरी का एक श्लोक लेकर विचार करने का
करने की इच्छा थी। 10 मिनट में कर लें, 6 बज गए हैं। भवानी शंकर के दर्शन करते हुए, कैलाशपति के साक्षात्कार करते हुए आचार्य स्तुति करते हैं। हमारी तो स्तुति होती है, हे भगवान दर्शन दे दे। आचार्यों की स्तुति रहती है, दर्शन करते हुए स्तुति कर रहे हैं। कभी समाधिस्थ होने लगे तो आत्मरूपेण करेंगे, और कभी एक द्वैत भाव को, काल्पनिक द्वैत भाव को रखते हुए अपनी इष्ट देवता मेरे सामने है करके उनकी स्वरूप रूप सहित मूर्ति विग्रह का अनुसंधान करेंगे, स्तुति करेंगे। तो उस स्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य शंकर। सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने, सामीप्यं शिव भक्ति दुर्यजनता सांगत्य संभाषणे, सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते, सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम्। मैं धन्य हूँ, कृतार्थ अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आचार्य कह रहे हैं। पर याद रखिएगा साधक की दृष्टिकोण से कह रहे हैं, मैं धन्य हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मुक्ति मिल गई हुई है। किस प्रकार की मुक्ति? शास्त्रों में बताया है, भक्ति शास्त्र में बताया 4 प्रकार की मुक्तियाँ रहती हैं। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति रहती है, सामीप्य मुक्ति रहती है, सालोक्य मुक्ति रहती है, और सायुज्य मुक्ति रहती है। सारूप्य यानी वहाँ पे मुक्ति का वर्णन ऐसे बताया गया है, देखो इस शरीर जब है तब खूब उपासना करो, और शरीर के पात होने पर आप उस लोक में जाओगे। और जितनी आपने उपासना की हुई है, जितना आपने वैराग्य दृढ़ किया हुआ है, उतना आप अपने इष्ट देवता के पास रहोगे, और उसका अतिशय निरतिशय आनंद का अनुभव करोगे, और क्रमशः कल्पांत में आप उसी में लीन हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो आचार्य कहते हैं, भाई शरीर त्याग करने से पहले ही मुझे 4 प्रकार की मुक्तियाँ मिल चुकी हैं। धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि, इस प्रकार के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। सारूप्य की बात आती है, सारूप्यम तव पूजने, हे भगवान आपका जो मैं पूजन करता हूँ, जब मैं पूजन करता हूँ तब मुझे सारूप्य प्राप्त हो जाता है। ये मार्गदर्शन मिल रहा है साधकों को, किस भावना से हम पूजन करते हैं। जब पूजन करने बैठते हैं, इतना समाहित होना रहता है, भस्म धारण करते हैं, आचमन इत्यादि करने के उपरांत भस्म धारण किया, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव के सदृश बनकर शिव की आराधना कर लो, इस प्रकार का बताया गया है। तो शारीरिक स्तर से लेकर एक प्रकार का सारूप्य यानी उसी प्रकार के बन के शिव की आराधना करने का प्रयत्न साधक करता है ना। रुद्राक्ष की माला धारण की, भस्म धारण किया, शुद्ध होके फिर जाके शिवाराधना। सारूप्यम तो मुझे यहीं पे मिल रहा है, जब मैं आपकी पूजा करता हूँ हे महादेव, मुझे सारूप्य मुक्ति मिल गई है। यानी इतना आनंद आ रहा है, सामान्य पूजन में भी साक्षात्कार हो रहा है, सन्निधि का अनुभव हो रहा है मुझे, वो मुक्ति मुझे यहीं पे मिल गई। शिव महादेवेति संकीर्तने, संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तब जाके एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए मुझे सामीप्य मुक्ति मिल रही है। सामीप्य ना, बिल्कुल तुम निकट हो, इस प्रकार। कहीं पूजन करते समय तंद्रासी आ गए, बोर हो गए, अरे कितना है लंबा चौड़ा, कब खत्म हो जाएगा, इस प्रकार की भावना आ सकती है भजन करते समय। और विशेष करके जब माइक मिले तो हाय मज़ा ही मज़ा। सामीप्य मुक्ति मिलने लगी। सचमुच जो संकोच रहता है, एक झिझक सी रहती है, वो सब चले जाने लगती है जब मिलकर भजन करते हैं। भगवान के प्रति हमारी जो आस्था है, भक्ति है, वो भी प्रकट करने में लोग संकोच करते हैं। कोई उनसे पूछ ले भगवान को देखा है तो क्या भक्ति करता है, नहीं देखा है तो फिर क्या, ओहो। इस प्रकार की भी कई ऐसे कल्पनाएं रहती हैं, मन में कुंठाएं रहती हैं, व्यक्त नहीं कर सकता। तो जिसकी का जो आग्रह है
भजन करना, पूजन करना, तो उस प्रकार से भजन में, सामूहिक भजन के समय वो एक संकोच मिटने लगता है और वस्तुतः साधक उस सन्निधि का अनुभव करने लगता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे मुझे सामीप्य मुक्ति मिल गई भजन संकीर्तन में, शिव महादेवेति संकीर्तन में मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यानी मेरे मन में और किसी प्रकार के विचार नहीं आ रहे, मेरा ऐसा हो इत्यादि सब खत्म हो रहा है। शिव भक्ति धुर्य जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यम। शिव भक्ति धुर्य जनता, ऐसे लोग जो शिव भक्ति में निष्णात हैं, यानी शुद्ध शिव भक्ति कर रहे हैं, खूब तपस्या कर चुके हैं, हो सकता है भगवान शंकर, भगवान महादेव का अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं, दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, तो ये शिव भक्ति धुर्य जनता है। तो उनके सांगत्य से, उनका सत्संग मिलने से मुझे सालोक्य का अनुभव हो रहा है। ऐसे मैं पूजा करूं, मैं संतुष्ट, भजन करते समय मिलके करना पड़ता है। और फिर जाके जब मैं अच्छे अच्छे साधकों से मिलूं तो और ज्ञान होने लगता है। जहां मैं अटका हूं, मैं समझ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। देखिए, गुरु तो बोध देंगे, पर सब कार्य गुरु नहीं करते। हमारा पुरुषार्थ रहता है, एक अंश हमें परिचित साधकों से सत्संग करना पड़ता है, विमर्श करना पड़ता है, तब जाके गुरु जी ने बताए हुए विषय स्पष्ट होने लगते हैं। गुरु का अनुग्रह रहता है और एक चौथा अंश रहता है काल, देश, काल की भी आवश्यकता, कुछ समय चाहिए परिपाक आने के लिए, झट से नहीं होता। तो इस प्रकार से समृद्ध साधकों का मिलना और अच्छे अच्छे शिव भक्तों से चिंतन करने से एक परिष्कार आ रहा है। और यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं मुझे अनुभव हो रहा है जैसे कि मैं शिवलोक में ही हूँ। शिवलोक में कौन होते हैं? शिव द्वेषी होते हैं या शिव के भक्त? सभी भक्त होते हैं। तो सत्संग में शिव की ही चर्चा हो रही है, शिव की भक्ति ही प्रस्फुटित हो रही है। मुझे तो शिवलोक जीते जीते प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं आचार्य साधक की ओर से। फिर एक प्रकार की प्रौढ़ता आने लगती है, धैर्य बना रहता है, बढ़ता है साधक का, और अंतर्मुखता जब बढ़ती है सत्संग करने के उपरांत, फिर वो संपूर्ण जो है शिवमय दृष्टि से देखने का धैर्य करता है, प्रयत्न करता है। उस समय चरात्मक तनुध्याने भवानी पते सायुज्यम अभिप्राप्तम मया। सायुज्य मुक्ति, उत्कृष्ट मुक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई है। एक ऐक्य सा हो रहा है, तन्मयता की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। कब? जब चर अचर, ये जगत जो है इसको मैं शिव रूप ही मानता हूँ। ये आप देखिए, बहुत सरल बात नहीं है। उपनिषदों में बताया गया है ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर से सब कुछ आच्छादित करना, यानी जो घोटाला किया है उसे भी आच्छादित करना, ऐसे नहीं। ये जो है इसको मैं बस उतनी मात्र सत्यता देता हूँ ये विषय को, और ये एक समृद्ध का ही उज्जृंभण है। इस प्रकार से मैं स्वीकार करने का धैर्य करता हूँ। यही बातें कुछ श्री बता रहे थे, स्पष्ट कर रहे थे। आचार्य ने शिव भक्ति के रूप से उसे प्रस्तुत किया है। 4 प्रकार की मुक्तियाँ मुझे यहीं पे अनुभव हो रही हैं, इसीलिए मैं धन्य हूँ। इस प्रकार का उद्गार यहाँ पे आचार्य प्रकट कर रहे हैं। साधक की दृष्टि से मैं देखूँ तो मैं कह सकता हूँ सारूप्य यानी पूजा में क्या संयम की आवश्यकता, और संयम सीखते हैं बड़ी आवश्यकता रहती है। तो पहले गुरु उपसति करने के उपरांत पूजा वगैरह कार्य में जब शिष्य नियुक्त होते हैं, साधक नियुक्त होते हैं, तो पहली शिक्षा मिलती है संयम की। वहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह लाना पड़ता है, तब जाके उस पूजा का क्रम अच्छी तरह चलता है। अच्छा, और फिर भक्ति में, शिव भक्ति में जो भजन कीर्तन इत्यादि होते हैं, जिससे मुझे सामीप्य मिला है, आचार्य कहते हैं, वहाँ पे सरसता आने लगती है। पहले संयम, फिर सरसता,
केवल भाव आए और व्यक्त करने का प्रयत्न करे, कोई संयम नहीं, तो फिर कोलाहल होने लगता है। पहले संयम, फिर वो रसता व्यक्त होनी। और जब शिव भक्ति धुर्य जनता अपने ही साधकों के साथ चर्चा होती है, एक प्रकार की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है, सेंसिटिविटी जो जिसको कह सकते हैं, शिव स्पर्श का अनुभव होने लगता है। और फिर जाके सायुज्य जो बताया है, चराचर आत्मक तनु का ध्यान करने से मुझे सायुज्य मुक्ति मिल रही है, जो बताया है, मैं समझता हूँ उपासना में, भगवत भक्ति में एक सहजता आने लगती है। पहले तो संयम, फिर रसता, संवेदनशीलता और फिर एक सहजता। कोई विशेष प्रयास करना नहीं पड़ता है, क्योंकि शिव से ही प्रेरणा मिल रही है। शिव ही स्वयं बता रहे हैं, तू मेरा है, ये सब मेरा है। और फिर व्यवहार करो तो फिर कितनी सहजता। ये एक जल्दी आ जाए, इस स्थिति को हम शरीर धारण जब किए हैं उसी समय आ जाए, ऐसी मैं आप सबों की ओर से प्रार्थना करता हूँ। तब जाके जो कार्य हो रहा है अत्यंत वीर्यवत्तर होगा। नहीं तो बहुत प्रयत्न करने से, या तो फिर संयम की कमी से, या तो फिर शुष्कता से, या तो फिर विचार किए बिना कार्य करने से, वो कार्य में वो वीर्यता नहीं आती। तीनों पहले के अंश यदि हमारे जीवन में, साधक जीवन में आए, तो फिर वो सहजता आएगी। और शिव आशुतोष हैं, बिल्कुल सहज रूप से, ढंग से हमें प्रेरित करेंगे, कार्य करवाएंगे और अपनाएंगे। ये सहजता भक्ति में, गुरु उपसक्ति में हमारे जीवन में शीघ्र आए, इस प्रकार की प्रार्थना में पूज्य श्री के चरणों में आप सबों की ओर से करता हूँ। इतना दे रहे हैं स्वामी जी, हमें सबको प्रेम से स्वीकारें, अधिकार निर्माण करें, बटोरे नहीं, उसका विस्तार करें, प्रचार करें, तब जाके वो आनंद है, सहजता है।